हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। रैपिड फायर क्लास नंबर 5, मोस्ट 5 वीआईपी क्वेश्चन, 5 मिनट सॉल्यूशन। और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे इसी पैटर्न पे, तो ध्यान से शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करना। आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9/4, 21/10, 63/20। तो ये क्वेश्चन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या जो बताना चाह रहा हूँ, देखो सिंपल नंबर का एलसीएम सबको आता है, लेकिन फ्रैक्शन में कुछ नए स्टूडेंट होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको नहीं आता है। तो उनके लिए मैं ये बता दूँ आपको, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ऐसा। इसमें क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी पूछे फ्रैक्शन में, जो भी पूछे, जैसे एलसीएम पूछा इसने, तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर मतलब अंश का एलसीएम निकालो हमेशा, और नीचे वाला जो बच गया उसका एचसीएफ निकालो। और कभी अगर एचसीएफ पूछ ले तो इसका उल्टा कर दो, जो पूछे वो ऊपर वाले का निकालो, जो बच गया वो नीचे वाले का निकालो, बस इतना ही है। तो 9, 21 और 63 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 63। और एचसीएफ कितना आएगा, 10, 20, इसका 10 आया, 10 4 इसका 2। तो इसका आंसर 63/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, M alone can do a work in 14 days, and M2 can do the same work in 70 days. With the help of M3 they finish the same work. देखो यहाँ they finish मतलब तीनों मिलके work in 7 days. How many days M3 alone can do the same work? तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। M1, M2, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये तीन तीन इसमें ये तीनों लोग मिलके करते हैं। यहाँ ये अकेला M करता है, M1 यहाँ M2। तो M1 कितने में कर रहा है, 14 में। ये कितने में कर रहा है, 17 में। ये कितने, तीनों मिलके 7 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क, एलसीएम आ गया इसका कितना, 70। ये 5, ये 1, ये 10। तो अभी देखो M1 की एफिशिएंसी कितना है, 5। M2 की एफिशिएंसी 1। दोनों की एफिशिएंसी 6। यहाँ तीनों की एफिशिएंसी मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, 5 + 1 + x इक्वल टू, तीनों की एफिशिएंसी 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4। मतलब x मतलब हमने M3 को माना है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, M3। पूछा क्या है, M3 अकेला कितने में करेगा, टोटल वर्क कितना है, 70। M3 की एफिशिएंसी कितना, 4। उसका डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 30/2। तो इसका हाफ कितना होता है, 17.5 डेज। ठीक है, अब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर R1 is 13% लेस देन अनदर नंबर R2 and R2 is 50% more than the 5600, then what is the value of R1? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है, हो सकता है आ जाए। तो देखो R1, यहाँ पे मैं लेता हूँ R2, ये 13% लेस है। 13% लेस इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 87% कर दूँ और इसको 100% कर दूँ, ठीक है, कर दिया, ओके। अभी क्या बोला, ये R2 इज 50% मोर देन 5600, मतलब 5000 जो भी है, 5000 जो भी अमाउंट है, इसका 50% ज़्यादा है। तो इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, है ना। तो ये आधा हो गया, 7 और 1 8। तो R2 का वैल्यू कितना आ गया, 8400 आ गया। ये देखो नंबर है, ये इसका 50% मैंने निकाला, तो 50% मेरे को 2800, तो दोनों को मिलाया तो मेरा R2 वैल्यू आ गया। अभी आपको समझ में आ गई 100% की वैल्यू ये है। हमें निकालना क्या, R1 मतलब 87%। तो सीधा सा है, 100% का वैल्यू हमें पता लग गया, 87 का निकालना है, तो निकाल लो। अब इसमें हम इसको 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में 100 लगा देंगे, तो ये 2 गया। अभी हमारे पास क्या आया, 84 × 87। अभी मल्टीप्लाई में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने आपको बताया था यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट।
तो यूनिट प्लेस देखो 7 चौक 28, 28 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8, 8 इसमें एक में। अगर मान लो 0 0 2 होता तो 2 प्लेस निकाल लेते, तो अभी 1 प्लेस में हमारा मैच कर गया आंसर, तो यही इसका आंसर। आगे आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगा, अगर कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन one 390 meter and another is 250 meter long are running in opposite direction or parallel track at the speed of 78 kilometer and 66 kilometer per hour respectively. How much time they will take to cross each other? इसके अंदर दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ आपको, कभी भी ध्यान रखना। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन चलती है तो कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना। इसका मतलब स्पीड, आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। अपोजिट, अपोजिट मतलब एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जा रही है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। बस ये याद करने का तरीका है, वैसे तो आप समझ गए होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऐड होता है, और सेम डायरेक्शन रहे तो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आंसर क्या है, सेकंड में है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में हमें ये कैलकुलेशन किया तो अच्छा रहेगा। तो डिस्टेंस हमें मीटर में है, लेकिन ये स्पीड किलोमीटर पर हावर में है, तो हमें किलोमीटर पर हावर हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो चूंकि ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड, तो दोनों को जोड़ दो, तो 78 प्लस 66 कितना होगा, 144, है ना। अब 144 ये किलोमीटर पर हावर है, इसको हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, ठीक है। तो ये गया कितने से, 6 से, 6, ये 18 8 से जाता है ना डायरेक्ट ही, 18 8 कितना होता है, 8 से 14 से डायरेक्ट जा रहा है ना, ये 6 कितनी बार, 8 बार, तो ये कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, बाकी कैलकुलेशन आपको ये इतना तो याद रहता है, इतना तो आड़ा तो याद रहता है 18 का, तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया। अभी क्या हो रहा, टोटल डिस्टेंस कितना है, 390 प्लस 250, 0 14 1 5 और 1 6, तो कितना हो गया, 640। ये डिस्टेंस हो गया, इसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना। तो टाइम बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना रिलेटिव 40, तो ये किया 40, तो ये 32, ये 16, आंसर कितना आ गया, 16 सेकेंड, है ना। बस यहाँ पे ये दो चीज़ याद रखना, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ऐड होता है, सेम डायरेक्शन जाता है तो नेगेटिव। दूसरा, अगर ये सेकंड में दे रखा है तो इस सभी को मीटर सेकंड में ही सोल्व करो, फिर किलोमीटर पर हावर में मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बोर्ड मास का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया, और देखते हैं फिर कल इसको सॉल्व करेंगे। और फिर आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसके लिए अच्छा सा तैयारी करो। थैंक यू।